और देशों को भी है, इसीलिए अपने तमाम नागरिकों की वापसी के लिए अब वो इस इंतजामात में लगे हुए हैं। लेकिन यहां ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना याकूब बुलंदशहरी ने तालिबान के 17 प्रांतों पर कब्जे को अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला बताया है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता अदनान सिद्दीकी ने तालिबान के तरीके को गलत बताया है। अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। उनके मुल्क की सरजमीन पर, अपने घरों पर और अपने मुल्क पर उनका इख्तियार है। अब उनकी ताकत बढ़ रही है तो अफ़गान हुकूमत ने भी उन्हें दावत दी है कि हुकूमत में आके शरीक हो जाइए, मिलजुल कर अफ़गानिस्तान का निज़ाम चलाएंगे। और बहरहाल उनका अपना मुल्क है, वो अपनी मुल्क के अपने हुकूक हासिल करने के लिए उन्हें हर तरह की कानूनी जद्दोजहद करने का हक़ हासिल है। अगर कोई भी संगठन दुनिया में, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो सीमी हो, चाहे वो फलाह हो, चाहे वो फलाह हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी तालीम गलत और जहरीली और इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली होती है तो उसको हम कंडम करते हैं और वो खतरनाक है, उसको बिल्कुल बैंड होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर देवबंद के तालिबान के समर्थन में उतरने पर विश्व हिंदू परिषद ने निशाना साधा है। भारत के कुछ इस्लामिक संगठन, उनके आंचल में तालिबान के लिए अचानक दूध उबलाया है। वो कह रहे हैं उससे तालिबान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। इससे उनकी मानसिकता, उनकी जिहादी सोच, उनकी आतंकी जो कर्म है, वो अंदर की मनोवृत्ति है, वो उजागर हो रही है। अब इस तरह से विवाद यहां भी शुरू हो गया है इस मुद्दे पर, क्योंकि कुछ तालिबान के समर्थन में भी हैं। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी उस इलाके में मौजूद हैं, दिल्ली में, जहां बड़ी तादाद में ऐसे रिफ्यूजी रहते हैं जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। जावेद, अगर आपकी उन लोगों से बातचीत हो रही है, क्या इसकी वो वजह मान रहे हैं और कैसे इसका सोल्यूशन वो देख रहे हैं अगर हिंदुस्तान में शरण लेकर बैठे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अफगानी शरणार्थी हैं जिनकी अपनी कहानियाँ हैं। हमारे साथ लगातार कुछ लोग मौजूद हैं। हसीबुल्ला हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन अभी एक कहानी बता रहे थे। आपको बता दूं, इनका परिवार अभी भी वहाँ रहता है और ये बता रहे हैं कि 4 महीने से आपका संपर्क नहीं हो पाया। हसीबुल्ला, क्या आपका परिवार से बात हो पाई है? क्या वहाँ पर खबरें मिल रही हैं अफगानिस्तान में जो सब चल रहा है? मैं तकरीबन तो सच बात 4 महीने से मैं अभी माँ बाप से बात नहीं किया। जब मामा को कॉल करता हूँ, मामा को बोलता हूँ कि मेरे माँ बाप कैसे, बोलते ठीक है। पता नहीं कि कैसे वो लोग, मेरा भाई है, सिस्टर है, माँ बाप है, सबसे मैंने अभी तक बात नहीं किया। और जो उधर बम ब्लास्ट करते हैं सब जगह पे, पता नहीं को कहाँ है, जिंदा है। बताइए कि अब जिस तरह से तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है, तालिबान से पहले वाली और तालिबान के बाद वाली जिंदगी में क्या फ़र्क होगा वहाँ पर? जब तालिबान था तो उस टाइम पे हम लोगों का जीना हराम था। अभी जो गवर्नमेंट आ गया, आर्मी बना, अफगानिस्तान थोड़ा आगे चला गया, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छा था। लेकिन अभी फिर तालिबान आ गया। तालिबान से हम नफरत करते हैं। तालिबान कहाँ से है, पता नहीं कहाँ से है वो लोग। तो फिर से एक डर सता रहा है कि वहाँ पर फिर से बुरा माहौल आ जाएगा। हाँ, सबको इसलिए कि वो लोग इंसानियत जानती नहीं है। वो बच्चों को मार देता है, उसका बीजा निकाल देता है, सबको मार देता है। उसको क्या, वो इंसान नहीं है। देखिए, ये जानवर से बता बोल रहे हैं कि बहुत बुरा वक्त इन्होंने फेस किया है और इनके जो माता पिता हैं 4 महीने से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो ऐसे हजारों सैकड़ों लोग यहाँ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहते हैं जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल जावेद, और ये अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरह से तालिबान की क्रूरता से ये परेशान रहे और हिंदुस्तान में अब इन्होंने शरण ली। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान अपने क्रूर पंजे अब जमाना चाहता है और उसके आतंकी अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं। डर और दहशत के बीच ये भयावह मंजर उन लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बना हुआ है जो लोग अफगानिस्तान के ऐसे मुश्किल हालात में भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस खूनी जंग ने न सिर्फ कई परिवारों को बेघर कर दिया, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। जरंज से लेकर हेरात तक, शेवरगान से लेकर गजनी और कंधार तक, अफगानिस्तान से आई ये 12 तस्वीरें उस जुल्म सितम की कहानी को बयां करती हैं जो एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है। नाटो और अमेरिका के सैनिकों की वापसी से बेरहम तालिबान के कदम दिन ब दिन अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस बेहद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिक हैं।
तालिबान के हिंसक इरादों के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों का जीवन बसर करने को मजबूर हैं। भयावह हिंसा के इस दौर में जहां इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है, वहीं पल पल इनकी जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। ये नहीं जानते कि अगली सुबह ये जिंदा रहेंगे या नहीं। दर दर भटकने के लिए मजबूर ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे खूनी खेल के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। ما را همه جای درد داد دیگه کردیم ما یک سر خواه گرفته برآمدیم اینم یک تگریکا که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه که بخلال کاروبار هم دوست داره. اگه مسلمون امور هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سروریم، یعنی باور بکنید خود شما میبینید این دیکونا روز تاشون بیاید در میان سویدانا. खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता की तमाम हदों को पार करता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं, वे वहां की महिलाओं के साथ अपने लड़ाकों की शादी का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान वहां की महिलाएं हो रही हैं। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से इलाज कराने भारत आए जुनमई पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जुनमई की मां इस वक्त काबुल में ही रह रही हैं, लिहाजा जैसे जैसे तालिबान के कहर की कहानियां सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्तेदारों से बात करता है। वो हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोली से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल जाता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखो उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुनमई भले ही इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन रोजाना काबुल में रहने वाली अपनी मां से बात करते हैं। जुनमई ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है, तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका आईडी कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है, तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में मचे इस कत्लो-गारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी निंदा की है। Casualties are continuing to mount, and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan, since the 9th of July, in 4 cities alone, and these are Lashkargah, Kandahar, Herat, and Kunduz, at least 183 civilians have been killed. And 1,181 have been injured, including children. जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पांव पसारते जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने